नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सैफ अली खान ने एक वेब सीरीज के जरिए फिर से हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया है और इस बार ये अपमान भगवान शंकर और भगवान राम का किया गया है। आपको बता दें कि सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया और जीशान अय्यूब की वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है तांडव। और इस तांडव में असल में कुछ ऐसे दृश्य फिल्माए गए हैं, ऐसे दृश्य हैं जिससे भगवान शंकर का मजाक बनाया गया है और भगवान राम के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। सवाल उठता है, आखिर ये वेब सीरीज के जरिए जो बॉलीवुड के कलाकार हैं ये हिंदुओं को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, ये हिंदू देवी देवताओं का ही मजाक क्यों बना रहे हैं। और सैफ अली खान वो व्यक्ति है जो अपने बच्चे का नाम भी भारत में आक्रांता तैमूर के नाम पर रखता है, यानी ये पूरे देश को भी अपमानित करने का काम करता है। आज इस व्यक्ति ने फिर से शंकर भगवान के नाम पर मजाक बनाया है। हुआ यूं है कि वो जो तांडव है वो जैसे ही रिलीज हुआ उसके बाद में हैशटैग चलने लगा बायकॉट तांडव। जब उस सीरीज के सीन को देखा तो उसमें एक सीन फिल्माया गया है जिसमें दिखाया गया है कि ये जो जीशान अय्यूब है ये एक यूनिवर्सिटी का छात्र नेता दिखाया है और वहाँ एक प्ले होना है, विद्यालय में छात्र सामने बैठे हैं और ये बनता है शंकर, हाथ में त्रिशूल, नीली पट्टी लगाकर चेहरे पर शंकर का रूप ले लिया। और उसके बाद दृश्य आता है कि एक नारद मुनि बनते हैं और नारद जी सवाल करते हैं शंकर बने जीशान अय्यूब से कि शंकर भगवान क्या बात है, आजकल आपकी प्रसिद्धि पॉपुलरिटी बड़ी कम हो रही है और ये राम बड़े छाते जा रहे हैं। इस पर वो कहते हैं तो आखिरकार नारद जी आप उपाय बताइए, पॉपुलरिटी कैसे हो, क्या मैं कुछ फोटो चेंज कर लूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ ट्वीट कर दो, ऐसा कुछ मैसेज डाल दो जिससे कि आग लग जाए। तो वो बोलते हैं सलाह दीजिए क्या करूं? तो वो बोलते हैं ऐसा कर दो कि आप इसमें लिख दो कि सारे छात्र जो है यूनिवर्सिटी के आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। बोले आज़ादी के नारे लगा रहे हैं तो कौन से नारे? तो उन्होंने कहा ये सब मांग रहे हैं आज़ादी, किस किस से? तो उन्होंने वही नारे बताए जो हमने पिछले दिनों CAA के विरोध के समय JNU से सुने थे, AMU से सुने थे और जामिया के अंदर से सुने थे। जी हाँ, वही आज़ादी के नारे। और वो नारे इस वेब सीरीज में, ये जो दृश्य फिल्माया गया, इसमें बैठे हुए ऑडियंस में जो छात्र हैं वो बैठे हैं और शंकर जी बना हुआ जो ये जीशान अय्यूब है ये कहता है कि आज़ादी चाहिए भुखमरी से, सामंतवाद से, जातिवाद से, अत्याचार से। और ये नारे आप समझिए कि ये बिल्कुल कॉपीराइट है, एक तरह से कॉपी की गई है JNU के टुकड़े टुकड़े गिरोह के द्वारा जो नारे लगाए जाते थे कि आज़ादी आज़ादी का नारा लगाते थे। और ये दृश्य फिल्मा कर इसी तरह की कुछ गालियां मुंह से देते हुए शंकर भगवान के दृश्य को फिल्माते हुए ये जीशान अय्यूब ने दिया है, कहा है। आपको बता दें कि ये जो बोल है उसके, और इस तरह का राम के लिए कहना कि आजकल राम वाले बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं, राम जी बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं, ये एक तरह से कटाक्ष किया गया है क्योंकि हिंदूवादी संगठन और कुछ हिंदू जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। और इस समय राम जन्मभूमि के बारे में एक इस समय धन संग्रह का अभियान चला हुआ है जिसमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अनेक मुख्यमंत्री और संघ के बड़े कार्यकर्ता इस अभियान में जुड़े हुए हैं। ऐसे में राम जी के बारे में ये टिप्पणी करना कि राम वाले ज़्यादा बढ़ रहे हैं और शंकर जी आपकी पॉपुलरिटी घट रही है, ये कहकर कहीं ना कहीं कटाक्ष किया गया। और ये कटाक्ष वेब सीरीज के जरिए किया गया है। मैं समझता हूं इसके पीछे सैफ अली खान की सोच है, जिनके दिमाग में हमेशा हिंदुओं को अपमान करने की बात दिमाग में रहती है और उसको वो बहुत बार फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए भी कर चुके हैं। हमेशा वो जब भी कभी कोई बात करेंगे, ट्वीट करेंगे, वो ऐसी ही बातें करेंगे। जब CAA को विरोध को लेकर के आंदोलन चल रहे थे उस समय भी ये CAA विरोधियों के पक्ष में खड़े हुए थे और हमेशा से इस तरह की बातें बोलना ये इनकी आदत में शुमार है। इस समय देश में इस बात को लेकर आक्रोश हुआ कि आप किसी वेब सीरीज में हैं, कोई वेब सीरीज आप बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन आप अगर धर्म का मजाक ही बनाना आपको भाता है और आप उसी के जरिए लोगों को हंसाना चाहते हैं, कोई व्यंग आत्मक आप कोई वेब सीरीज बनाना चाहते हैं, तो हिंदुओं का ही मजाक क्यों, हिंदू देवी देवताओं का ही मजाक क्यों? आखिर आपकी इतनी जुर्रत कैसे होती है कि आप भगवान शंकर का मजाक बनाएं, भगवान शंकर को अंग्रेजी बोलते हुए ट्वीट की बात करें?
भगवान शंकर के मुंह से आप टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे बुलवाएं और सामने खड़ी हुई पब्लिक में जब छात्र बैठे हों और छात्र संघ का नेता दिखाया गया हो, ऐसे में गाली देकर शंकर जी के मुंह से गाली निकलवाना ये कहां तक जायज है, ये एक विचार करने का विषय है। लेकिन हमने देखा है कि वेब सीरीज के जरिए, जब से वेब सीरीज चली हैं, इन वेब सीरीज के जरिए सेना का अपमान किया गया, सेना की वर्दी का अपमान किया गया और हिंदू देवी देवताओं के बारे में लक्ष्मी बॉम्ब जैसी बातें कहकर उसके फिल्म का नाम इस तरह का रखकर, हमेशा ये जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं इसमें जिहादी मानसिकता के लोग अपनी मानसिकता दर्शाते हैं। इस तांडव फिल्म में भी जो फिल्म मेकर है उसने अपनी मानसिकता को दर्शाया है कि मानसिकता वही जिहादी मानसिकता है। ये जिहादी मानसिकता हर कदम पर, हर मौके पर ये तलाश में रहते हैं कि इस देश में हिंदुओं का मजाक कैसे बनाया जाए, हिंदू देवी देवताओं का मजाक कैसे बनाया जाए, और इसके लिए वेब सीरीज का सहारा लिया जा रहा है। सरकार ने यूं तो कानून बनाने की बात की है कि इनके लिए एक, जिस तरह से फिल्मों के लिए अपना एक बोर्ड है, सेंसर बोर्ड, उससे फिल्म पास की जाती है, तब सर्टिफिकेट मिलता है, तब फिल्म जारी होती है। इसी तरह वेब सीरीज के लिए भी मांग उठी थी कि इसके लिए भी एक सेंसर बोर्ड हो, ताकि विदेशों से चलने वाली ये सीरीज जब भी कभी भारत में लॉन्च होती हैं और वर्ल्ड में लॉन्च होती हैं तो भारतीय देवी देवता, भारतीय संस्कृति, भारत समाज का कोई भी अपमान ना कर सके, इसके लिए इसमें प्रावधान डाला जाए। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई सख्त आदेश, निर्देश और कानून नहीं है, जिसका फायदा ये सैफ अली खान जैसे लोग उठा रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं। और इसीलिए आज इसकी जरूरत है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के जरिए हम भारत के नागरिक इस चीज का विरोध करें कि ये वैमनस्य फैलाने की बात है। कल को मान लीजिए कोई वेब सीरीज बना रहा है और वो मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कोई गलत टिप्पणी कर दे तो इस देश में क्या होगा? यदि कभी कोई ईसा मसीह पर कोई टिप्पणी कर दे तो क्या होगा? बहुत बुरा प्रभाव होगा और शायद देश में अराजकता का माहौल फैल जाएगा, शायद दंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि इन बातों को लेकर यदा कदा इस तरह की बातें होती रही हैं। लेकिन ऐसे माहौल में आप हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध कैसे बोल सकते हो? हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों कर रहे हो? ये एक सोचने की बात है। इनको लगता है कि इस देश में आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने बच्चे का नाम तैमूर रखो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बच्चे का नाम बाबर रखो, हुमायूं रखो, आप औरंगजेब रखो, जो रखो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर देश और धर्म की बात आएगी और आप देश और धर्म की बात पर कोई टिप्पणी करोगे तो ये चाहे वेब सीरीज के निर्माता हो, चाहे फिल्म निर्माता हो, इनको इस देश में सहन नहीं किया जाएगा। और यही हैशटैग चल रहा है। इसीलिए लोगों ने ये विचार किया कि हम कोई कानूनी कार्रवाई करें, वो तो एक अलग पहलू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जब ये वेब सीरीज जारी हो चुकी है तांडव नाम की, तो अब इसका एक ही तुरंत इलाज है कि हम सब देशवासी, जैसे हमने लक्ष्मी बॉम्ब का विरोध किया, जैसे हमने सड़क को सड़क पे ला दिया, इसी तरह इस तांडव का बॉयकॉट करें और इस तांडव के बनाने वाले, तांडव में रोल करने वाले, ये तांडव के पीछे पैसा लगाने वाले, इन सबको अकल आ जाए कि भारतीय हिंदू देवी देवताओं का अपमान और उनके बारे में भद्दी टिप्पणी करना, उनका मजाक बनाना अब ये देश नहीं सहेगा। ये तभी होगा जब हम इस बाइकआउट को अभियान के रूप में लेंगे और इन लोगों को सबक सिखाएंगे। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखे, और ये लगातार हो रहा है क्योंकि एक के बाद एक ये वेब सीरीज चल रही हैं। जनता अपनी तरफ से आक्रोशित है और इसका विरोध कर रही है, लेकिन सरकार क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी है, ये सरकार से भी सवाल बनता है। सरकार क्या इन वेब सीरीज को कंट्रोल नहीं कर सकती? क्या इन फिल्म मेकरों के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती? और कड़ी कार्रवाई कैसे हो सकती है जबकि हमारे कानून में ढील है? और इसलिए मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि ये सरकार ऐसा सख्त कानून बनाए कि किसी भी धर्म का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई ईसाई हो, किसी भी व्यक्ति को किसी के भी धर्म या संप्रदाय या उनके देवी देवताओं का मजाक बनाने का किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है। और यदि कोई ऐसा करे तो चाहे वो कोई भी हो, उसको सख्त सजा का प्रावधान कानून में होना चाहिए, चाहे वो ट्वीट के जरिए हो, चाहे वो न्यूज के जरिए हो, चाहे वो किसी प्ले के जरिए हो, चाहे वो फिल्म के जरिए हो। तो ये होना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा
इस देश में इसी तरह से जहर फैलता रहेगा और देश के दुश्मन, संस्कृति के दुश्मन, धर्म के दुश्मन लोग और आपस में लड़ाने वाले लोग इस चीज का फायदा उठाते रहेंगे और इस तरह की वेब सीरीज के जरिए कुछ नहीं होता, संस्कृति का नुकसान होता है और आपस में बैर फैलता है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर कई बार जो लिखित में वार चल रही है, अभी वो ट्वीट पर वार चल रही है या सोशल मीडिया के जरिए कमेंट वार चल रही है, कई बार वो व्यक्तिगत हो जाती है और उससे बहुत बड़ा नुकसान भी होने का खतरा रहता है। तो सरकार इस गंभीरता को समझे। फिलहाल देशवासियों को तय करना है कि इस तांडव को तांडव कराना है और इस तांडव को ऐसा तांडव कराना है कि ये अगली बार तांडव के मेकर और ये एक्टर कोई भी इस तरह का रोल करने से 100 बार सोचें। वंदे मातरम।